नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस दारोगा यानी सब इंस्पेक्टर भैया नया नियमावली लागू हो गया है। क्या इसमें दोस्तों चेंजेज हुआ है आपको मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ना, बिहार दरोगा में दोस्तों दौड़ समाप्त कर दिया गया है। सारा नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाले हैं और डिस्क्रिप्टिव इसमें लागू हो गया है। तो दो चेंज हुआ है दोस्तों, सारा का सारा पैटर्न बदल गया है। ये मैं बात कर रहा हूं विशेष शाखा के लिए, ठीक है। बिहार पुलिस दारोगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल। कांस्टेबल में तो और भी चेंजेस हुआ है। बहुत सारे बच्चों का मांग था कि सर ये परिवर्तन होना चाहिए। पिछला वीडियो आप वैकेंसी देख लो ना, उस टाइम हम बच्चों से बोले थे कि क्या आपको क्या लगता है परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आखिरकार उसको देखो परिवर्तन होगी। इसमें क्या परिवर्तन है पहले मैं ये बता देता हूं, उसके बाद विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहला, बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल में दोस्तों जो विशेष शाखा का इसमें परिवर्तन क्या है, दो एग्जाम की प्रक्रिया लागू हो गई है। कहने का मतलब क्या है भैया, आपका दो एग्जाम होगा। पहले दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, एक एग्जाम दो फिजिकल होता था, फिजिकल पर मेरिट बनता था। अब भैया जो फिजिकल समाप्त, यानी दोस्तों फिजिकल इसमें समाप्त कर दिया गया है और निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है। पहले निगेटिव नहीं था भैया, तुक्का लगा दिया जाता था बच्चों के द्वारा, अब भैया खत्म। और पहले आपको जैसे ज्ञात होगा ना कि भैया बिहार पुलिस कांस्टेबल में भैया मेरिट जो बनता था, विशेष शाखा की ही बात कर रहा हूँ भैया, पहले था रिटर्न निकालो, क्वालिफाई नहीं से रखा होता था। हालांकि रिटर्न में भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना होता था, लेकिन दोस्तों मेरिट जो बनता था आपका फिजिकल पर बनता था। अब दोस्तों फिजिकल समाप्त कर दिया गया, यानी मेरिट आपका किस आधार पर बनेगा, मेरिट आपका बनेगा भैया रिटर्न के आधार पर। हाँ, जो पिछला भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो वैसे ही चलेगा। ये मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ, ध्यान से इसका नोटिस भी आकर आपको दिखाऊंगा। ये मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसआई दरोगा का दोस्तों, जो आपका विशेष शाखा है ना उसका मैं बात कर रहा हूँ। सारा नोटिस दिखाएंगे। अब दोस्तों ये नया नियमावली जो है ना, अप्रैल में दोस्तों 1 तारीख से लागू हो जाएगा। यानी उसके बाद जो भी वैकेंसियां आएंगी उसमें ये सारा दोस्तों परिवर्तन के साथ होगा। इसका दोस्तों स्वीकृति मिल गया है। सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं, पूरा नोटिस दिखाने वाले हैं, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, सिलेबस जो बदला है ना, क्या पूछेगा आपका पहला एग्जाम जो होगा उसमें क्या पूछेगा, सेकंड में क्या पूछेगा। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप अपने बारे में बता दूं, मैं लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको बिहार कांस्टेबल या बिहार दरोगा का तैयारी करना है ना, तो आपको मैं बेस्ट बुक बता देता हूं। देखो, ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये किरण इंस्टीट्यूट का है, जिसमें बिहार का ऑल एग्जाम आपका कवर किया गया है। 6300 प्लस दोस्तों आपका एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। समान अध्ययन का चैप्टर वाइज आपका सॉल्व पेपर है और आंसर विस्तृत व्याख्या सहित आपको देखने को मिल जाएगा। और अगस्त 2023 तक का सारा दोस्तों बिहार आपका इंटर लेवल, स्नातक लेवल, अमीन, बिहार पुलिस दरोगा, उत्पाद सिपाही, मद निषेध, सारा का सारा कोड, सारा का सारा प्रश्न इसमें शामिल किया गया अलग अलग एग्जाम का। तो इससे कंप्लीट आपका समान अध्ययन का तैयारी हो जाएगा। और साथ में दोस्तों ये जो देख रहे हो ना, ये दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग का सॉल्व पेपर है 2023 तक का आपका किरण इंस्टीट्यूट का, ठीक है। इससे भी आपका तैयारी हो जाएगा। और दोस्तों दरोगा के लिए भी इनका बुक आता है 2008 से 2023 तक का सारा प्री प्लस मेंस का दोस्तों 24 आपका सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा। ये भी बुक ले लीजिएगा, कंप्लीट आपका दरोगा का तैयारी हो जाएगा। साथ में दोस्तों समान अध्ययन का भी इनका बुक आता है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आपका आधारित रहने वाला है। इन चारों बुक से आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या ना देखिए बुक शॉप पर जाओगे ना वहां भी मिल जाता है, तो वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। सारा तमाम प्रकार का वैकेंसी, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, इसका एसएससी, पुलिस दरोगा, सबका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूं, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कांस्टेबल का आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिपार्टमेंट आपको होम डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस ब्रांच नोटिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखो दोस्तों क्या है ना, सबसे पहले बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल जनरल आपका अक्लोज काडर रूल 2024, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर चेंज क्या हुआ है दोस्तों, सारा कुछ आपको बताते हैं। पहले देखो किस किस पे ये नियमावली लागू हुआ है दोस्तों। एक तो कांस्टेबल है, हवलदार का आपको पता होना चाहिए हवलदार कब बनता है। कांस्टेबल के बाद प्रमोशन होगा ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रमोशन के बाद दोस्तों आपका कांस्टेबल में जॉब लगता है, उसके बाद फर्स्ट प्रमोशन से हवलदार बनते हैं, और हवलदार के बाद दोस्तों एएसआई आपका बनता है सेकंड, अगर प्रमोशन होता है तो। बाकी बेसिक ग्रेड आपका है, इससे हमको मतलब नहीं है। बाकी नीचे चेंजेज जो मेजर चेंजेज हुआ है ना, जो मैंने बोर्ड पर बताया वो पहले बताता हूँ। क्वालिफिकेशन 10+2 ही रहेगा, एज जैसा पहले की तरह है दोस्तों वही रहेगा। 25 साल आपका जनरल का, बाकी बीसी का, SC/ST का सेम आपका रहने वाला है। यहाँ पे देखो रिटेन में दोस्तों आपका यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है ना, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का आपका उसका समकक्ष आपका सवाल पूछेगा। बाकी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड उससे दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से माध्यम से रहेगा, मतलब 10वीं का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है ना दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा इसमें पूछेगा क्या।
सबसे पहले दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स का, 1.5 घंटे का समय है। और सेकंड क्वेश्चन पेपर जो होगा ना उसमें भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और 90 मिनट का समय है। यानी पहला एग्जाम दोगे तो 100 क्वेश्चन 100 घंटे का, पहले 2 घंटा पेपर का समय था, अब 90 मिनट कर दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखने को ये भी मिला है ना कि 2 घंटे अगर समय रहता है ना तो बच्चे आपस में दोस्तों बातचीत करते हैं, आपस में पूछते हैं कि भैया फलाना का आंसर क्या होगा, फलाना का आंसर क्या होगा, मतलब चोरी की संभावना बढ़ता है क्योंकि 2 घंटा बहुत ज़्यादा समय है। क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादातर आप देखोगे प्रश्न तो जीके जीएस ही होता है, तो ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता, 1.5 घंटा तक पर्याप्त समय है। चलो तो इसीलिए दोस्तों ये समय आपका घटा दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा तो दूसरा बड़ा चेंज है ना, देखो एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप हर एक अगर क्वेश्चन बात करें ना, निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर बताया गया है कि 0.25 आपका मार्क्स आपका कटेगा हर एक आपका रॉन्ग आंसर पर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है लेकिन निगेटिव आपका 0.25 यानी 1/4 दोस्तों आपका निगेटिव मार्किंग हो गया, पहले निगेटिव नहीं होता था, ठीक है। अब पूछेगा क्या, समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सवाल क्या रहेगा, मल्टीपल आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखो 50 क्वेश्चन है। इंग्लिश भैया अब आएगा इसमें, इंग्लिश ग्रामर हो गया, कंप्रीहेंशन एंड दोस्तों ट्रांसलेशन से 30 क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, और हिंदी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब रीजनिंग जो देख रहे हो ना इसमें दोस्तों एनालिटिक, यहाँ पर रीजनिंग केवल नहीं रहेगा, इसमें मैथ का भी प्रश्न रहेगा। यहाँ पर देखो रीजनिंग और दोस्तों एनालिटिक एबिलिटी दोनों लिया गया है 50 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग प्लस दोस्तों आपका इसमें मैथ का भी क्वेश्चन थोड़ा सा जोड़ देगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैथ का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो रीजनिंग एंड मैथ मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश का दोस्तों और ग्रामर और ट्रांसलेशन से मिलाकर 30 क्वेश्चन, और हिंदी से आपका 20 क्वेश्चन, 90 मिनट का समय, 100 मार्क्स हो गया। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने बताया कि आपका 0.25। बाकी दोस्तों जो सेकंड पेपर है ना वो भी 100 आपका होगा, सेम आपका दोस्तों जनरल स्टडी और करंट अफेयर, इसमें ध्यान रखिएगा। जनरल स्टडी यानी दोस्तों जीएस, यानी दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। यानी जीके जीएस हो गया और करंट अफेयर मिला के आपका हो गया 50 क्वेश्चन। मैथ और दोस्तों क्वांट से मतलब मैथ ही हो गया 30 क्वेश्चन, और दोस्तों जनरल नॉलेज ऑफ बिहार यानी बिहार स्पेशल जीके आपका 20 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। तो ये दोस्तों आपका रहेगा, ये आपका ये मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी 30% मिनिमम लाना होता है, हालांकि इससे कोई आपका काम नहीं होगा। बाकी तो मेरिट किस आधार पर बनेगा, फिजिकल के बारे में बताया गया है कि भैया फिजिकल स्टैंडर्ड द कैंडिडेट सेल बी एज पर तक पहले की तरह आपका फिजिकल वगैरह ये सब चेस्ट वगैरह है, कुछ अलग से इसमें नहीं बताया गया। बाकी मिनिमम यहाँ पर सारा कुछ है। देखो मेरिट लिस्ट का आपका भैया आप कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, मेरिट लिस्ट दिखाया गया। देखो द रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट द फाइनली सक्सेसफुल कैंडिडेट सेल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जाम, यानी भैया रिटन एग्जाम के मार्क्स के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले फिजिकल वगैरह सब ये सब खत्म, ठीक है। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन, कैरेक्टर, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मैंने बता दिया। और दोस्तों ट्रेनिंग आपका 270 डेज का ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, ये सब है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, रिजर्वेशन वगैरह ये सब तो आपको पहले से पता होगा, ये चीज़ें हैं। ये नोटिफिकेशन किसके लिए बताया दोस्तों, ये आपका होम डिपार्टमेंट है दोस्तों, पुलिस ब्रांच का नोटिफिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा। इसका भी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, विशेष शाखा के लिए दोस्तों ये वैकेंसी आपका आने वाला है। नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों, ये इलेक्शन जैसे ही समाप्त होगा ना, क्योंकि इलेक्शन का घोषणा हो गया, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए दोस्तों एसआई में जो चेंजेस हुआ है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मैं आपको एसआई के लिए बता रहा हूँ। देखो एसआई वाला हमने डाउनलोड कर लिया है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा अधिसूचना, ठीक है। ये हिंदी में, कांस्टेबल वाला तो इंग्लिश में था, ये हिंदी में। ये दोस्तों नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक समान आपका वन संवर्ग नियमावली 2024 कही जाएगी। यानी दोस्तों अवर निरीक्षक ही बोला जाता है दरोगा को, आपको जैसे ज्ञात होगा। ये संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी, यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी, यानी तत्काल प्रभाव से दिया गया है। परिभाषा क्या है दोस्तों इस नियमावली में, जब तक किसी भी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो सरकार से, ये सब तमाम चीजें हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये दोस्तों आपका पुलिस अवर निरीक्षक एसआई को बोलते हैं, पुलिस निरीक्षक, इसको तो प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है, फर्स्ट प्रमोशन के थ्रू दोस्तों, ये सब अलग है। बाकी दोस्तों ये सब आपका द्वितीय प्रमोशन, तृतीय प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है, इसको मतलब नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे नीचे आते हो ना, अब देखो 1 अप्रैल से दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर ये पुलिस दल, ये सब सारी चीजें, क्योंकि बिहार सरकार का वही चलता है, तो मैंने बता दिया। लिखित परीक्षा दोस्तों 2 चरणों में क्रमशः प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, पहले भी ऐसे ही होता था, 2 एग्जाम होता था। अब देखो इसमें चेंजेस क्या है पहले मैं बताता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम चरण में दोस्तों आपका लिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रवृत्ति का। परीक्षा दोस्तों 200 अंकों का होगा, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल आपका 100 प्रश्न होगा, 2 घंटे का पेपर
पेपर होगा सही के लिए दोस्तों आपको 2 अंक दिया जाएगा, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। क्या भैया इंग्लिश इसमें घुसा दिया गया, घुसा मतलब शामिल कर दिया, मैंने भोजपुरी बोल दिया तो कोई दिक्कत है नहीं भैया। इंग्लिश इसमें हो गया, बाकी दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी भाषा हो गया, और समान तर्क शक्ति यानी रीजनिंग और समसामयिक मुद्दे से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाएगा। मिनिमम से मतलब नहीं है। बाकी दोस्तों देखो, इसके अलावा दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में अंक के आधार पर दोस्तों रिक्तियों का 10 गुना सफल व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। मान के चलो दोस्तों 2000 वैकेंसी निकलता है, इसका दोस्तों 10 गुना बुलाया जाएगा, यानी दोस्तों 10 गुना आपका चयन किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, टोटल वैकेंसी का आपका 10 गुना, 100 वैकेंसी निकला 10 गुना दोस्तों, समझ लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, मतलब 1000। ठीक है, चलो मुख्य परीक्षा में दोस्तों आपका क्या होगा, ये प्रथम पत्र दोस्तों आपका वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 प्रश्न होगा, जिसमें से दोस्तों 180 मिनट का समय होगा, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक दोस्तों 1 अंक का होगा, प्रत्येक गलती के लिए 0.25 निगेटिव होगा, और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 60 मिनट का आपका दिया गया है। इसमें से दोस्तों इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। बाकी दोस्तों 2 प्रश्न है ना, इसमें क्या क्या पूछेगा यहाँ पर आप लोग पढ़ो। देखो, प्रथम प्रश्न पत्र का उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियां होंगी, जिसकी दोस्तों 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। यानी कहने का आप लोगों का भी मांग था ना कि भैया इसका कार्बन कॉपी जीरोक्स मिलना चाहिए कि भैया हम कौन सा क्वेश्चन सही करके आए हैं, कौन सा नहीं। पहले ये नहीं मिलता था, अब कार्बन कॉपी आपको प्रदान किया जाएगा। तो कौन सा पहला का आंसर क्या मार्क है, दूसरा क्या मार्क है, तो दोस्तों आपको कार्बन कॉपी मिला मतलब दिया जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ पे देखो 2 पुस्तिका प्रतियां होगी, जिसका 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित होगा और 1 दोस्तों आपका अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ठीक है, दोनों पत्रों में कम से कम दोस्तों 30 अंक लाना, मिनिमम तो इतना लाना होगा आपको। बाकी लिखित परीक्षा का आधार पर दोस्तों रिक्तियों का 3 गुना चयन आपका मेगा सूची और शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा, यानी फिजिकल के लिए 3 गुना। अब पूछेगा क्या, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो पेपर प्रथम पत्र है ना 200 अंक का है। इसमें दोस्तों सामान्य अध्ययन और समसामयिक घटना, जनरल स्टडी और जनरल स्टडी करो, करंट अफेयर 50 अंक। ठीक है, अच्छा बात है। मैथ और दोस्तों क्वांट, ठीक है, 40 अंक हो गया। रीजनिंग से आपका 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 20 है, हिंदी से 20 है, और बिहार स्पेशल जीके से 30 क्वेश्चन है, और निगेटिव 0.25 है। 3 घंटे के समय 200 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। सेकंड जो पेपर होगा दोस्तों वो 50 अंक का होगा, जिसमें आपका हिंदी निबंध 15 अंक और अंग्रेजी का निबंध 15 अंक। अंग्रेजी का दोस्तों आपका संप्रेक्षण जो 10 अंक हो गया। ठीक है, बाकी दोस्तों हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद 10 अंक। 1 घंटे का इसके लिए समय 50 अंक। ये समझा दिया मैंने। लिखित परीक्षा डिस्क्रिप्टिव ये बोल रहा था मैं, डिस्क्रिप्टिव आपको लागू है, तो ये वाला ये डिस्क्रिप्टिव है। बाकी हाइट वगैरह ये सब मापदंड पहले की तरह है, इसमें कोई आपका ये नहीं है। तो ये दोस्तों आपका चेंजेस हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ इसमें नहीं है। तो ये दोस्तों आपका परिवर्तन जैसे मैंने बताया भैया फिजिकल वगैरह ये सब खत्म, ये सब चीज़ें हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। एक सेपरेटेड वीडियो और बनाएंगे दोस्तों, उसमें हम आपको बताएंगे कि भैया इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये नोटिस आपका जारी कर दिया गया, मतलब नोटिफाई हो गया, सूचना जारी हो गया है। तो इसका क्योंकि दोस्तों इलेक्शन भी घोषणा हो गया ना, तो भैया इलेक्शन आपका जून तक चलेगा। तो जून के बाद ही दोस्तों आपका वैकेंसी आ रहा है, क्योंकि अगले साल 2025 ध्यान रखिएगा भैया, क्योंकि अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स आ जाता है। देखो पिछला सरकार दूसरे के साथ था, तो भैया इतना वैकेंसी चर्चा था ना, तो भैया इसी सरकार को वैकेंसी देना है ना भैया, चुनावी है तो भैया सब होगा। और अच्छा है बच्चों को ध्यान में, कोई भी सरकार हो बच्चों को ध्यान में अगर वैकेंसी दे रही है तो सही बात है कि भाई आपका इलेक्शन जैसे खत्म होता है और 2025 में विधान का सीएम का मतलब विधानसभा का इलेक्शन है, तो उससे पहले जून के बाद दोस्तों आपका कभी भी ये नोटिफिकेशन जारी होगा। ये मैंने सारा डिटेल्स आपको बता दिया।